गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, टेंस के मजे ले रहे हो आप लोग। सो अब हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान पढ़ते हैं सबसे पहले। से रहा था, से रही थी, से रहे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे हो जाएगा, से रहे थे। ठीक है, ओके। वाक्यांत में आते हैं, आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, देखो ये कंटिन्यू छुपा दो। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड थी। तो अब जब कंटिन्यूस है तो उसकी हेड की बीन बजा दो, हैड बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज बीन और हैव बीन, यानी परफेक्ट वालों की याद कर लो और साथ में उनकी बीन बजा दो, तो हैड बीन। और ये सबके साथ वही लगता है, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ वही लगता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है क्योंकि कंटिन्यूस हो गया। कुछ बच्चे पूछते हैं सर परफेक्ट भी है कंटिन्यूस है तो क्या करें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं या आईएनजी? नहीं, कंटिन्यूस जीतेगा। परफेक्ट और कंटिन्यूस की लड़ाई में कंटिन्यूस जीतेगा, आईएनजी लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। थर्ड फॉर्म तो ओनली परफेक्ट टेंस में लगती है। ठीक है, सो लेट अस नाउ बिगिन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल, बहुत ही आसान। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या हो गया? एमवी और आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का बचा भाग। बताओ 2 घंटे से वर्षा हो रही है, 2 घंटों से वर्षा हो रही है, 2 घंटों से वर्षा हो रही थी, सॉरी 2 घंटों से वर्षा हो रही थी। एक और बना दूं, चलिए पहले इसको बनाओ। वर्षा होना को इट, वर्षा के लिए शब्द आता इट, इट आ गया, सो इट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? हैड बीन। इट हैड बीन, इट हैड बीन। मेन वर्ब आइए, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। अब 2 घंटे, 2 घंटों के लिए 4 आएगा, सिंस आएगा बच्चों। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं देखा तो पहले वो देख लो, उसमें सिंस और 4 का प्रयोग आपको क्लियर हो जाएगा। पीरियड के लिए 4 आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। सो अगर आपको घड़ी देखने से घड़ी देखनी पड़े तब ये समझ लो कि सिंस आएगा। और इसमें 2 घंटे तो घड़ी की क्या करोगे? नहीं सॉरी, कैलेंडर देख रहे, घड़ी या कैलेंडर की जरूरत पड़ जाए तो आप सिंस लगा देना, वरना आप लगा देना 4। सो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से वर्षा हो रही थी। बना दो कुछ। हरी सुबह से नाच रहा था। क्या करोगे आप? यही बना दे, या हरी सब्जेक्ट हो गया, बताओ नाच रहा, हरी हैड बीन, हरी हैड बीन। अब मेन वर्ब हो गया आईएनजी, मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब आईएनजी। नाचना को डांस बोलते हैं, डांसिंग, हरी हैड बीन डांसिंग। फिर सुबह, सुबह पॉइंट है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये सिंस का एस कैपिटल नहीं है, छोटा ही है। लिख लो, ये नोट कर लो बढ़िया सा। हरी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, जस्ट नोट इट डाउन, लिख लो आराम से। नेगेटिव सेंटेंस का वही रूल है, हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी हेल्पिंग वर्ब में 2 से ज्यादा शब्द होते हैं तो प्रथम शब्द के बाद नोट लगता है। जैसे इसमें हैड बीन है
तो हेड के बाद नोट लगेगा, हैड नॉट बीन, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट SUB नॉट SUD, ओके। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन MVING। कुछ उदाहरण बता दो। आसमान में 3 या रात 10 बजे से, रात 10 बजे तो नहीं, 8 बजे, 8 बजे से तारे नहीं टिमटिमा रहे थे। आसमान में रात 8 बजे से तारे नहीं टिमटिमा रहे थे। काफी बड़ी अंग्रेजी होगी, काफी लंबा वाक्य हो गया है। सब्जेक्ट कौन है? तारे। टिमटिमा कौन रहा है? तारे। सो द स्टार्स, द स्टार्स हैड नॉट बीन, है ना, द स्टार्स हैड नॉट बीन। अब टिमटिमाना को क्या बोलते हैं? टिमटिमाना को बोलते हैं ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल। हैड नॉट बीन ट्विंकलिंग। अब आ जाएगा मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो बताओ। अब 8 बजे टाइम हो गया, लास्ट में आएगा। फिर जगह आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। फिर कब लगेंगे? रात 8 बजे, तो सिंस 8 PM, यहां सिंस आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है। द स्टार्स हैड नॉट बीन ट्विंकलिंग इन द स्काई सिंस 8 PM। कितनी बड़ी अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं। मैनर प्लेस टाइम ये पहले ही बता चुका हूं। M फॉर मैनर, मैनर में तरीका, जैसे आपको मैनर नहीं बोलने का। P फॉर प्लेस जगह, T फॉर टाइम। ये कहीं तीनों शब्द आ गए एक साथ, जगह भी आ गई, मैनर भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो इनमें मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, टाइम सबसे बाद में आएगा, ठीक है। मैनर भी धीरे धीरे स्लोली, यहाँ तेजी से, आसमान में कितने बजे, ठीक है। चलिए बनाओ एक और। बचाओ 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 बचाओ, बनाओ अगला। ये इसका हो गया। एक और सोचो। मैं तुम्हारी 15 मिनटों से पिटाई नहीं कर रहा था। अब यहां पे बच्चों ध्यान रखना, कई बार कर रहा था को देख करके लोग सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस मान लेते। या पास्ट कंटिन्यूस नहीं मानना, क्योंकि यह टाइम दे रहा पीछे। 15 मिनटों से रहा था, ये से आ गया, रहा था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दिस इज 15 मिनट्स। अब बनाओ आप अंग्रेजी में, थोड़ा रुकता हूं, जस्ट मेक इट, बना के फिर देखो आपका सही होता गलत होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? कौन पिटाई कर रहा है? मैं। सो आई हैड नॉट बीन, सोचना ही नहीं है, आई हैड नॉट बीन। पिटाई करना, बीट, BEAT, बीटिंग। आई हैड नॉट बीन बीटिंग। ऑब्जेक्ट कौन? किसकी पिटाई कर रहा था? तुम्हारी, बीटिंग यू। अब 15 मिनट, 4 आएगा, सिंस आएगा, बताओ। 4 फॉर 15 मिनट्स हो गया। इसको लिखो पहले फटाफट, नोट कर लो आराम से, नोटबुक को संभाल कर रखना, और कुछ नहीं करना। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आगे बच्चों सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आगे। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन से? जिनके आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वह 3 बजे से
सो रहा था, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब आईएनजी वगैरह। मतलब रूल तो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाओ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है, हेड और बीन, तो हेड उठ करके पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना दूं क्या, कुछ बनाओ 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 बनाओ, अंग्रेजी से हिंदी तो बनाओ। क्या राम, चलो छोटा सिंपल, 3 घंटों से सो रहा था, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। इसमें भी प्रश्नवाचक चला लगेगा। क्या मैं या क्या तुम 2001 से क्रिकेट खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, बना दिया। तो बनाओ हेड प्लस सब्जेक्ट, यानी हेड तो लगाना ही लगाना, सोचना ही नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? राम, हेड राम, हेड राम बीन। सोना, सोना को बोलते हैं स्लीप, आईएनजी लग गया, हेड राम बीन स्लीपिंग। अब ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, टाइम आ गया, 3 घंटों से सो रहे थे। 3 घंटे मतलब 4 लगेगा, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। प्रश्नवाचक वाक्य लगा दो। क्या तुम 2001 से क्रिकेट खेल रहे थे? हेड लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, बीन लगाओ। देखो बनाओ, कोशिश करो, वीडियो के ऊपर पॉज वाले अंगुली दबाओ, फिर लिखो, देखे क्या हो गया। अब प्ले करके देखो, हैड यू बीन, मैन वर्ब का आईएनजी, मैन वर्ब कौन है? खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं? हैड यू बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सिंस या फॉर में से टाइम आ गया 2001 इसे, तो यहां पे सिंस 2001 लिख लो, इसको आराम से नोट कर लो फटाफट, कोई समस्या ही नहीं है। अब आ गया WH वर्ड्स वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, यानी जिनका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, WH वर्ड पहले आता है, हेड आएगा बाद में। यानी जब भी प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब उनके चिपकी हुई रहेगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के WH वर्ड से प्रश्न नहीं बनता। हाँ, कुछ वो कंजक्टिव का काम करते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, फिर मैन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह आएगा। लिख लो इसको, सॉरी। तुम लंबे समय से वहां क्या कर रहे थे? तुम लंबे समय से वहां क्या कर रहे थे? ओके, अभी मैं बना सकता हूं 10 मिनट से सीटी क्यों बज रही थी? सीटी बज रही, सुनाई पड़ रही है आपको? सो WH वर्ड क्या है? क्या? What had you, बनाओ, पहले बनाओ, आप बनाओ, फिर प्ले करके देखो ना आपका सही होगा। अभी What had, सब्जेक्ट कौन? What had you been। अब करना को डू, डिड, डन या डू होगा। डू मीन्स करना बच्चों, डू एक मैन वर्ब भी होता है, डू मीन्स करना, और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये दोनों अलग अलग अपना इसका रोल है, अलग अलग जगह इसका अलग मीनिंग हो, ठीक है। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। तुम लंबे समय से वहां, अब देखो ये जगह आ गई और टाइम आ गया। मैंने बताया ना, MPT प्यारे बच्चों, ये बहुत काम की चीज है, कोई नहीं बताता। तरीका, जगह, समय, तरीका हो गया, ठीक है, तरीका, जगह हो गई, समय हो गया। तो इसको संक्षेप में याद रखते, तरीका, जगह, समय में बोलूंगा तजस। तो तरीका वाली चीज पहले आएगी, फिर दूसरे नंबर पे जगह,
और तीसरे नंबर पे समय। अगर तीनों ही है तो इनका क्रम ये होगा, इनका क्रम यही होगा। अब यहां पे जगह है और समय है, तरीका यह है नहीं। तो जगह कहां है? वहां। तो वहां को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देयर। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर। अच्छा, अब समय आ गया। लंबे समय से, लंबे समय से ये कोई पॉइंट नहीं है तो पीरियड माना जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं फिर से देख लेता हूं, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये होगी इसकी अंग्रेजी। अब आप इसका बनाइए, क्या है? यहां तीनों आ गया, तजस तजस तजस, याद रखना बच्चों, ठीक है? तजस, मैं अभी इसको आपके सामने रख रहा हूं। ललिता स्नान घर में एक गाना धीरे धीरे आधे घंटे से क्यों गा रही थी? फिर से देखिएगा, ललिता स्नान घर में एक गाना धीरे धीरे डैश लगा दे आधे घंटे से क्यों गा रही थी। यहां पे थोड़ी समस्या आपको आ सकती है, लेकिन अगर आपने इसका हिंदी, इसको आप अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया इसका, तो मैं मान लूंगा आपको ये टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है? तो वही है, WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट। WH वर्ड तो यहां पे कौन है? क्यों, इसका तो कोई समस्या नहीं है। वाई, हैड आपने बनाया है। सब्जेक्ट कौन है? ललिता। ललिता की स्पेलिंग आपकी मर्जी है, LITA कर दो या EE भी कर सकते हैं। वाई हैड ललिता बी। उसके बाद मैन वर्ब क्या है? गा रही थी, गाना। एक मैं उसको चेंज कर देता हूं, सिंगिंग। वाई हैड बीन, अब सिंगिंग हो गया, मैन वर्ब हो गया सिंगिंग। यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सिंगिंग का है, छोटा है, सॉरी, सिंगिंग। अब यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर होता ना एक गाना क्यों गा रही, तब तो सिंगिंग है, सॉन्ग। ऑब्जेक्ट के बाद में ये आता है MPT। ऑब्जेक्ट के बाद में जो है ना, ये MPT होता है। ऑब्जेक्ट अगर है तो पहले वो आएगा। अब आप ढूंढिए, मैं आपको बता दूं, ढूंढना है क्या क्या चीजें बच गई। सिंगिंग, एक गाना हो गया ना, ललिता स्नान घर में एक गाना, आगे ऑब्जेक्ट है, सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब धीरे धीरे ये हो गया, मैनर हो गया, तरीका हो गया, आधा घंटा समय हो गया, और स्नान घर में जगह हो गई। तो ये तो होगी जगह। देखो ये है हमारी, ये क्या है? जगह, ठीक है? जगह हो गई, धीरे धीरे हो गया, तरीका हो गया, है ना? और फिर समय तो हो गया आधा घंटा, ये समय हो गया। अब आप ढूंढो, पहले क्या लगेंगे? तरीका। तरीका क्या है? MPT, तरीका। तो तरीके को क्या बोले? धीरे धीरे। धीरे धीरे को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोली। अब एक इसमें दुविधा है, इसको स्लोली नहीं बोलते अंग्रेज, एक ही बार बोलते हैं स्लोली। नेवर से स्लोली आपने कह दिया तो ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। तरीका हो गया। अब जगह कहां गा रही थी वो? स्नान घर में, इन बाथरूम। अब बाथरूम में आप गाना गाते हो नहीं गाते हो? है, धीरे धीरे ही गाते हो, जोर से गाते नहीं हो आप। इन बाथरूम, जगह हो गई। समय कहां, कब से गा रही है? आधे घंटे से। तो आधा घंटे में अभी 4 आएगा, सिंस आएगा, पीरियड है तो फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर HOUR। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई हैड ललिता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग स्लोली इन बाथरूम फॉर हाफ एन आवर। जस्ट इसको नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिखो आराम से नोटबुक में, पूरे नोट्स बनाने हैं, एंट्री करनी अच्छी से। इतना अच्छा लिखना है कि आपकी नोटबुक कोई चोरी कर ले, चोरी होने नहीं देनी। लेकिन अब आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा। इंट्रोगेटिव भी होगा, नकारात्मक भी होगा, प्रश्नवाचक भी होगा, नकारात्मक भी होगा। और इसमें 2 तरह के यस नो वाले। यहां पे इसमें ये दिस इज रॉन्ग, हाँ सर ठीक है। यस नो वाले में
जो आपने इंट्रोगेटिव बनाया था ना उसका C1 था, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, बन जाएगा। फिर भी मैं अंग्रेजी बनाऊं, इसका स्ट्रक्चर लिख दूं, स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस MV ING एंड ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक हो गया, MPT आएगा। MPT अगर है तो मैनर प्लस टाइम, हैड सब्जेक्ट नोट बीन MV ING ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या तुम 5 मिनट से या 5 मिनटों से मेरी तरफ नहीं देख रहे हो? चलो ये बना दिया, देख रहे हो। क्या तुम 5 मिनटों से मेरी तरफ नहीं देख रहे हो? सो बनाइए हैड सब्जेक्ट क्या हो गया, देखने वाला काम कौन है, हैड यू नोट बीन। अब मैन वर्ब क्या है, देखना को बोलते हैं लुक भी देखते हैं, सी भी होता है, लुक और सी दोनों का अलग अलग मतलब होता है। यहां लुक होगा, हैड यू नॉट बीन लुकिंग, अब मेरी तरफ यानी लुकिंग एट मी, हैड यू नॉट बीन लुकिंग एट मी, कब 5 मिनटों से, बताओ, फॉर 5 मिनट्स। यहां सी और लुक में थोड़ा, सी का मतलब देखना और थोड़ी परवाह नहीं करना है, ऐसे थोड़ा देखा है और ध्यान नहीं दिया ज्यादा। लुक मतलब ध्यान से देखना, लुक मीन्स ध्यान, जैसे यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो लुक का यहां पे अलग होगा। लुक में थोड़ा ध्यान से देखना, सी मीन्स थोड़ा ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से देखना, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, बिना ध्यान से देखना, एक बार जस्ट हल्की सी नजर मार देना। दूसरा मानो, क्या सीता बोलो कुछ वाक्य बनाओ। क्या सीता 15 दिनों से, या 10 दिनों कर दूं, 10 दिनों से यहां आ रही है, क्या सीता 10 दिनों से यहां नहीं आ रही है, यहां नहीं आ रही है, यहां नहीं, नेगेटिव भी है ना, यहां नहीं आ रही है, बनाओ। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं कुछ गलती हो तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है, मैं उनका सुझावों का स्वागत करूंगा। कमेंट बॉक्स में आपकी गलती को मैं करेक्ट करके वापस लिख दूंगा। आप बताना कि सर यहाँ गलती हो गई आपसे, बिकॉज गलतियां तो इंसान अंबार लगा देते गलतियों का, लेकिन आपके सुझाव जब होंगे तो वीडियो और अच्छा बनेगा, ठीक है। बनाइए इसका अंग्रेजी, हैड सब्जेक्ट नोट, हैड लगा दो, सब्जेक्ट कौन है, सीता का एस कैपिटल लिखना, हैड सीता नोट, अब बीन, हैड सीता नोट बीन मैन वर्ब, आना, कम, तो कम का हैड सीता नॉट बीन कमिंग। अब आ गया, सब हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो प्यारे बच्चों MPT मैनर प्लेस टाइम, प्लेस है यहां पे, कहां जगह है ना, यहां को मतलब हियर हैड सीता नॉट बीन कमिंग हियर, 10 दिनों से, 10 दिनों में क्या होगा, फॉर 10 डेज, आ रही थी, आ रही थी, पकड़ लिए, रहे थे, ठीक है, ये थे फॉर नॉट कमिंग हियर फॉर 10 डेज, ठीक है। यहां पे थे होगा, थे, अगर पहले भी कहीं थे है, अगर है लिखा है तो आप तो ठीक कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को करेक्ट करना प्यारे बच्चों।
इसको लिख लो आराम से। मैं ये जो सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तो सभी टेंस की एक टेबल, एक सारणी एक साथ बना के आपको भेजूंगा। आपको सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की तुलना करनी है। हेल्पिंग वर्ब किस में क्या लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बस वही है। बाकी अंग्रेजी वही है, पहचान क्या, बस पहचान, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, 3 चीजें आप सभी टेंसेस की ढूंढ लेना, अंग्रेजी पर आपका कब्जा हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक कर लो। थे, थी, थे, था, थे, थी है ना। कहीं गलती से अगर हे, ही, हो गया उसको ठीक कर लेना, पहले वाले में आप देख लेना। अब आगे WH वर्ड्स वाले, जिनके उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो C2 का जो C2 है ना प्रश्नवाचक वाले WH वर्ड वाले, सिर्फ उनमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, बाकी कोई आप परिवर्तन नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर आप लिख लो, दिस इज स्ट्रक्चर, राइट कर लो इसको। ठीक, WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नोट, बीन, मेन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने वही रख दिया C2 वाला, C1 C2 वाला सेम सेंटेंस लिख दिया। C1 वाला, तुम 5 मिनटों से मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे थे। ठीक है, क्या हो गया। सो यार WH वर्ड मैंने वही रख दिया, आपको थोड़ा परिवर्तन करना है। वाई, हेड, यू, नोट, बीन। अब आगे मेन वर्ब लुक, तो लुकिंग। वाई हैड यू नॉट बीन लुकिंग एट मी। फिर क्या हो गया, 5 मिनटों से, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स बना दिया। वाई हैड यू नॉट बीन लुकिंग एट मी फॉर 5 मिनट्स, ये बन गया। अब मैं नेगेटिव में ये भी हो, नोट अगर यहां लगेगा तो हैडंट, वाई हैडंट यू, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई हैडंट यू, ये तो आपने मैंने उसमें परफेक्ट टेंस में बताया था। सीता 10 दिनों से यहां क्यों नहीं आ रही थी, इसकी अंग्रेजी बनाओ, देखे, बनाओ मैं बनाऊं। वाई हैड, सीता का एस कैपिटल, वाई हैड सीता नॉट बीन कमिंग दस दिनों से, सीता वाई हैड सीता नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 10 days। ठीक है, या फिर अब मैं अभी जगह है तो हैड को हैडेंट कर दूं, अथवा आप कर सकते हैं वाई हैडेंट सीता नॉट बीन कमिंग हियर, बाकी सेम ही है, कमिंग हियर फॉर। ठीक है, इसको लिख लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपके हो गए चारों भाग। अब मैं आपको कुछ 7 वाक्य देता हूं हिंदी में, उनका आप अंग्रेजी में अनुवाद करना और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं जो नीचे लिखा है कमेंट बॉक्स में, मेरे उस कमेंट का रिप्लाई मत करना, आप अपना अलग से कमेंट डालना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही जान करके आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।